बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों माह रब्बिउल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। सरवर कौनैन आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना ये है। दुनिया भर के मुसलमान अपने अपने अक़ीदे, नज़रिए, सकाफ़त के हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ये महीना मनाएंगे। हमने भी अपनी इक़रा एजुकेशनल अवेयरनेस एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से इस दफ़ा इस पूरे हफ़्ते में इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के महीने को नज़र में रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे एक सीरीज़ रिकॉर्ड करने का इरादा किया है इंशाअल्लाह। उस सिलसिले में आज पहला इंट्रोडक्टरी सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले सेशंस में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, खुसूसन उनके जो माशरती ज़िंदगी के जो पहलू हैं उनको उजागर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि हमारे माशरे में, दुनिया भर में खुसूसन बिलउमूम और पाकिस्तानी माशरे में बिलखुसूस, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और उनमें खुसूसी तौर पे माशरती पहलू जो है उनको उजागर करने की ज़रूरत है, उन पे बात करने की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल और जो आने वाली नस्ल है हमारी टीनेजर, उनको रोशनास कराने की ज़रूरत है कि किस तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ रिश्तों की हैसियत में मुख्तलिफ़ जो उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई वो किस तरह उन्होंने निभाई। क्योंकि अलमिया ये है दोस्तों कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में इबादत पे तो बहुत ज़ोर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बावक्त जमात नमाज भी होती हैं, रोज़े भी सब रखते हैं, हज, ज़कात, उम्रे भी सब हैं। तबलीग जमात बहुत बड़ा काम कर रही है, नवाफिल हैं, हर साल लोग उम्रे पे जाते हैं, सदका, ज़कात, नज़र, न्याज, लंगर सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो हमारा माशरा मुसलसल पस्ती की तरफ गामज़न है। वजह उसकी क्या है? वजह मुझ नाचीज़ की नज़र में ये है कि हमने इबादत पे तो ज़ोर दिया, लेकिन जो कायनात तख्लीक करने का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत का जो असल मकसद था, यानी उनको इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से मबूस किया गया कि वो इंसानों के बीच में आके अपनी उम्मत को माशरती ज़िंदगी जो दी गई है इंसानों को, उसमें जो मुख्तलिफ़ रिश्तों के साथ, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो ताल्लुकात निभाने हैं, जो फ़राइज़ अदा करने हैं, वो सिखाए जाएँ। तो उस पे हम कोशिश करेंगे। मैं भी एक तालिब इल्म ही हूँ, ज़ाहिर सी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे अल्लाह पाक ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, कुछ पढ़ना शुरू किया है, तो मैं चाह रहा था कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। हो सकता है मेरी ये छोटी सी कोशिश और आप दोस्तों की ये छोटी सी कोशिश, नीयत और छोटा सा अमल किसी की बेहतरी का बायस बन जाए तो हमारी निजात के लिए काफ़ी होगा। सो बहरहाल आज हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम ये इंट्रोडक्टरी सेशन कर रहे हैं तो शुरू करते हैं दोस्तों कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पे। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पे मुझ जैसा गुनाहगार बात करते हुए कोई जचता नहीं है, लेकिन सिर्फ़ आगही की गर्ज से अल्लाह ताला शायद मुझ पे ये करम फरमा रहे हैं कि मैं चंद लफ्ज़ अब आगे बोल पाऊँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया। ये हम मुसलमानों का जो है बिला शक व शुबा एक अकीदा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए नबी मफ़हूम है कि हमने तुमको नहीं भेजा मगर दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद एक इरशाद है कि इरशाद नबी है कि मैं अल्लाह ताला की भेजी हुई रहमत हूँ। उसके अलावा इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैं हुस्न इखलाक की तकमील के लिए मबूस किया गया हूँ। उसके अलावा अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि ए पैगंबर, बेशक आपको इखलाक के हुस्न यानी आला इखलाक के दर्जे पे फ़ाइज़ किया गया है। तो ये अहादीस और ये कुरान शरीफ की आयत साबित करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, पूरी कायनात के लिए रहमत का बायस हैं, पूरी कायनात के लिए शफ़क़त का ज़रिया हैं, अल्लाह ताला के कुर्ब और अल्लाह ताला की कुर्ब का ज़रिया हैं। तो और हमें क्या कहा गया, हुक्म क्या दिया गया है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो। कुरान में एक और जगह इरशाद है कि अगर मफ़हूम में बता रहा हूँ
کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی اطاعت کرنا تو میرے نبی کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ اور اسی آیت میں ہے، مفہوم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول یعنی رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے راضی کبھی نہیں ہوگا۔ یعنی رسول کی اطاعت، رسول کی رضا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی رضا ہے۔ تو ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح کرنی ہے اور ان کی رضا کس طرح حاصل کرنی ہے۔ ایک تو ہو گیا عبادت کا پہلو جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرتی زندگی کے جو پہلو ہیں ان کو ہم نے من و عن تسلیم کرنا ہے اور ان پہ عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس میں دوسروں پہ رحم کرنا، معاف کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، اور دوسروں کے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، بڑوں کی عزت کرنا، اعلیٰ اخلاق قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اپنا کردار جو ہے وہ بلند رکھنا، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ کل سے جو ہے 1 بائی 1 اس پہ ڈسکس بھی کرتے جائیں گے، اور آج ہم نے یہ تھوڑا انٹروڈکٹری سیکشن دیا ہے۔ اس پہ مجھے ایک حدیث میرے سامنے ہے، ایک واقعہ میں بتا دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ التماس کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرک کے لیے بد دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کے لیے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ایک جگہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں بحیثیت عمومی آج مجموعی طور پہ یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کس طرح کا سلوک اختیار کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں اور ہم کس طرح سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں اور اس میں کس طرح خلاف ورزی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اور ان کی سنت کی۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ دوسرے سیشن میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشن کو پورا کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ اور ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔